अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर अनम फयाज़ है और मैं जनरल सर्जन हूँ। व्हाट्सएप पे जो FCPS सर्जरी की प्रिपरेशन के लिए जो ग्रुप्स हैं सर्जन्स इन मेकिंग, मैं उनकी ओनर हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रुप्स रन करते हुए 3 साल हो चुके हैं और अब तो मेंबर्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुके हैं। द थिंग इज़ कि जो पर्सनल मैसेजेस आते हैं मुझे फॉर द गाइडेंस, वो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सो आई हैव टू रिस्पॉन्ड इंडिविजुअली टू एवरीवन। उसके लिए सोल्यूशन मैंने ये निकाला है कि मैं ये छोटा सा एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर रही हूँ सो दैट आई कैन गाइड यू गाइज। आई वांट टू से कि देखिए, रिटन के लिए जो गाइडेंस होती है वो तो आप लोगों को मैं दे देती हूँ। उसके बाद जो आप लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, दैट इज़ फॉर दी क्लिनिकल्स एंड दी टॉक्स थिंग। क्लिनिकल्स एंड टॉक्स के लिए आई जस्ट वांट टू से कि माशाल्लाह से नॉलेज आपके पास अच्छा खासा होता है। आपने रिटन का एग्ज़ाम निकाल लिया है, पास कर लिया, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। आप लोगों को अपने आप को कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि एक बड़ा अच्छा खासा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम आप लोगों ने पास किया होता है। अब थोड़ा सा परेशानी बनती है टॉक्स और क्लिनिकल्स एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम का स्ट्रेस तो नो डाउट सबको होता है, लेकिन इन माय ओपिनियन जेन्युइन स्ट्रेस या जेन्युइन परेशानी सिर्फ उन लोगों को लेनी चाहिए जिन्होंने सिर्फ पास पेपर्स के ऊपर रिलाई करके रिटन को पास किया है, जिन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से मेहनत की है रिटन को पास करने के लिए। दे नीड नॉट टू वरी मच। तो छोटी सी टिप आप लोगों के लिए ये है कि टॉक्स और क्लिनिकल्स की तैयारी आप लोग साथ साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टॉक्स के लिए अब तो सॉल्व पेपर्स की बुक्स हैं बाकायदा से। एक आधा कोई अगर साल की अटैम्प्ट है जो कि अनसॉल्व है तो उसके लिए हम मेरा ग्रुप हाजिर है। कम से कम 2 से 3 स्टेशंस पर डे सॉल्व करें और विद रेफरेंसेस उसको डिस्कस करें। बहुत अच्छी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस चलती हैं ग्रुप के अंदर। तो आपका चंद दिनों के अंदर आपका अनअटेम्प्ट जो अनसॉल्व पेपर है वो भी सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा आपने घर बैठ के शाम के टाइम सिर्फ टॉक्स को खुद पढ़ना है, जो बुक है आपकी। मॉर्निंग टाइम आप लोगों ने हॉस्पिटल्स में गुजारना है और शाम के टाइम आपने टॉक्स की तैयारी करनी है। सॉल्व पेपर्स आपने खुद पढ़ने हैं। कोशिश और टारगेट आपकी ये होनी चाहिए कि जो टॉक्स का है वो आपने कम से कम बुक्स को या पेपर्स को 3 रीड्स देनी है, और वो भी अच्छी वाली 3 रीड्स। लॉन्ग एंड शॉर्ट केसेस के लिए क्या करना है कि सबसे पहले अपनी एग्जामिनेशन किट बाय करनी है। मेरी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एग्जामिनेशन किट को लास्ट मोमेंट्स के लिए ना रखें, क्योंकि जब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही होती है और किट इज़ न्यू टू यू और आपको चीज़ें सही से याद नहीं होती हैं कि कहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, देन यू पैनिक। कोई चीज़ कहीं गिर रही है, कोई चीज़ कहीं गिर रही है। कुछ लोग पिछले स्टेशन के ऊपर शॉर्ट केस में कुछ छोड़ आते हैं, कुछ लोग कहीं कुछ छोड़ आते हैं। सो पैनिक से अवॉइड करने के लिए लाजमी चीज़ है कि डे 1 से, आई रिपीट, डे 1 से आपके पास अपनी किट होनी चाहिए। उसमें क्या है कि कुछ चीज़ें हमारे काम की नहीं है सर्जरी के लिए, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे काम की हैं बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन किट। तो आपने वो चीज़ें बाय करनी है, उनको आपने अपने हिसाब से अरेंज करना है और आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है उस किट के साथ कि आपका ध्यान कहीं पे भी हो, आपका स्ट्रेस है नहीं है, जैसा भी आपका लेवल है, आपको अपनी किट अच्छे से असबर होनी चाहिए कि मेरी किट में ये चीज़ यहाँ पड़ी हुई है। तो नंबर 1 थिंग कि आपके पास अपनी किट होनी चाहिए। नंबर 2 इज़ यू शुड हैव गुड स्टडी पार्टनर्स। एटलीस्ट 3 से 5 स्टडी पार्टनर्स आपके पास होने चाहिए। कुछ लोगों का ये मानना है कि जी नहीं, 3 से ज़्यादा नहीं करने क्योंकि जी हमारा तो कोटा पूरा हो गया। आई एम सॉरी टू से, लेकिन लड़कियां ऐसा करती हैं। सो मेरी उनसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दिल बड़ा करना सीखें और लोगों की हेल्प करना भी सीखें। जितने लोग आपके साथ ऐड होकर तैयारी कर रहे हैं, एवरी वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम यू। किसी की नॉलेज हो सकता है आपसे बहुत बेहतर हो, किसी की हो सकता है क्लिनिकल अप्रोच आपसे बहुत बेहतर हो, किसी के बात करने का तरीका, डिस्क्राइब करने का तरीका बहुत बेहतर हो। सो प्लीज़, हैविंग वैरायटी ऑफ पीपल इन योर ग्रुप इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू। इस चीज़ को आप लोग याद रखें। तो अपना स्टडी पार्टनर्स ढूंढें, नहीं है तो ग्रुप में पूछिए, नहीं है तो अल्लाह से दुआ करके अस्पताल चले जाएं, ठीक है। अल्लाह ताला आपके लिए सबब बना देगा और आपके पास स्टडी पार्टनर्स भी आ जाएंगे। Select the hospital, select your partners, decide the time and go to the hospital in the morning. 6 hours minimum काफ़ी होते हैं। आप पूरा पूरा दिन बेशक अस्पताल में ना रहें, आप दिन में 6 से 8 घंटे दें अस्पताल को, पेशेंट्स को, एंड देन शाम में आके अपना रिलैक्स होके टॉक्स की बुक पकड़ के उसकी तैयारी करें। शॉर्ट केसेस के लिए आपके पेशेंट्स मोस्टली OPD में आते हैं और OPD के अलावा मुश्किल होता है। सो इसलिए आप मॉर्निंग टाइम को आपने डिवाइड करना है शॉर्ट केसेस की तैयारी के लिए। जिस भी अस्पताल में आप जाना चाह रहे हैं वहाँ के जो OPD के सीनियर्स हैं उनसे बात करें कि हम पार्ट 2 FCPS के कैंडिडेट्स हैं।
सर्जरी की और हमने एग्ज़ाम को में अपियर होना है और हम लोग ऐसे ऐसे तैयारी के सिलसिले में आना चाहते हैं, तो आप अपनी तैयारी लाजमी करें। जहाँ आपको लगता है कि किसी के पास टाइम है और आपसे वो सुन सकता है, तो आप लाजमी डिस्क्राइब करें, ठीक है। और जहाँ पे आपसे फाइंडिंग पिक नहीं हो रही, तो उन सीनियर को इन्वॉल्व करके आप उनसे फाइंडिंग्स को सीखें भी सही। 3 से 5 लोग अगर आपके ग्रुप में होते हैं, तो उसमें फ़ायदा ये है कि एक ही केस, एक ही पेशेंट के ऊपर जब डिफरेंट लोग परफॉर्म करते हैं, तो एक तो वो आपका चीज़ पक्की हो जाती है, और एज एन ऑब्जर्वर जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे कि एग्जामिनर बहुत सारे कैंडिडेट्स को देख रहे होते हैं, तो जब आप किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही पेशेंट को एग्जाम की तरीके से किसी को एग्जामिन कर रहा है, आप उसको देखते हैं, तो देन यू नोटिस के फलाना बच्चा जो है वो ज़्यादा अच्छी चीज़ कर रहा है, फलाने के मेथड ये ज़्यादा अच्छी है, उसकी ये अप्रोच ज़्यादा अच्छी है। तो यू लर्न फ्रॉम डिफरेंट पीपल, और आपके स्टेप 3 से 5 दफ़ा जब एक ही चीज़ के रिपीट होते हैं, तो ऑब्वियसली आपका एक केस शॉर्ट केस तैयार हो जाता है। फिर मसला आता है उसको डिस्क्राइब करने का। सो यू शुड बी प्रैक्टिसिंग इन 2 ways, जिस तरह से एग्जाम में होता है। सम एग्जामिनर्स प्रेफर कि वो आपसे कंप्लीटली पूछें, जी बेटा डिस्क्राइब योर फाइंडिंग्स, तो वो आपको कमांड देते हैं और आप उसको फिर स्टार्ट से एंड तक सारा बताते हैं। उसको डिस्क्राइब कैसे करना है, इंग्लिश में डिस्क्राइब करना है विद मिनिमल और पॉजेज इन द बिटवीन, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपने उसको डिस्क्राइब करना है। दूसरा डिस्क्राइब करने का तरीका ये कि सम एग्जामिनर्स प्रेफर के सिर्फ पॉजिटिव फाइंडिंग्स उसमें बताई जाएं, तो आपने सिर्फ पॉजिटिव and not wasting your time on the irrelevant negatives. However, you should be mentioning the significant negatives in the end, right? तो आपने पॉजिटिव फाइंडिंग्स को डिस्क्राइब करना भी प्रैक्टिस करना है। तो ये आपके शॉर्ट केस की तैयारी हो जाएगी। लॉन्ग केस के लिए आपने क्या करना है, आफ्टर गेटिंग फ्री फ्रॉम द शॉर्ट केसेस, ओपीडी में दोपहर का खाना खाएं, कैफ़े में बैठ के लंच करें, जो भी आपका है प्लान वो करें। उसके बाद आपने इन द बिगिनिंग्स आपने फाइल देखनी है, आपको पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किस केस की हम हिस्ट्री लेने लगे हैं। तो स्टार्ट में आप पेशेंट की फाइल को देखें, उसका डायग्नोसिस पढ़ें और अपने पास जो आपकी हिस्ट्री के नोट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। एंड बिफोर स्टेपिंग इनटू द हॉस्पिटल्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट केसेस आपको तब भी हेल्पफुल हो सकते हैं तैयारी, जब आप बिफोर कमिंग टू द हॉस्पिटल आपने मेथड्स को रिवाइज किया हो। रिटर्न चूंकि आप पास कर चुके होते हैं रिसेंटली, आपका टेम्पो और स्पीड बना होता है, तो जिस भी बुक से आपने मेथड्स पढ़े हैं पहले, चाहे वो आपकी लोकल ऑथर हो, चाहे वो आपका इंटरनेशनल इंडियन हो या इंटरनेशनल इंग्लिश ऑथर हो, आपने उस बुक को पढ़ना है और आपने एक दिन के अंदर सारे मेथड्स रिवाइज करने, स्टार्टिंग फ्रॉम द जीपीई। जीपीई में रेलेवेंट टू सर्जरी, रेलेवेंट टू मेडिसिन, जो भी पॉजिटिव फाइंडिंग्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जीपीई कैसे करना है, सिस्टमिक एग्जामिनेशंस कैसे करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप वार्ड में जाके भी बोंगे ही मारेंगे। तो टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि एक दफ़ा अच्छी सी क्विक सी रिविजन ऑफ द मेथड्स आप कर लें, देन यू स्टेप इनटू द हॉस्पिटल्स, प्रैक्टिस योर शॉर्ट केसेस इन द मॉर्निंग ओपीडी, देन यू गो टू द वार्ड्स, वहाँ पे जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनकी फाइल उठाएं स्टार्ट में, और उसके बाद आप उसकी हिस्ट्री के सवाल पढ़ें और देन यू टेक द हिस्ट्री, और बाकी आपके पार्टनर्स एग्जामिनर की तरह आपको नोट करेंगे, वो बीच में आपको नहीं टोकेंगे, वो बीच में आपको कोई क्लू या हिंट नहीं देंगे, दे विल जस्ट नोट डाउन देयर फाइंडिंग्स अपने अपने माइंड के हिसाब से, क्योंकि उनको भी रियलाइज़ होना चाहिए कि ये मैं चीज़ पूछता या ये चीज़ मुझे याद थी या मुझे ये चीज़ याद भी नहीं थी। तो 4 से 5 लोग जब आपके लिए चीज़ कर रहे होते हैं, दैन इट्स अ वेरी प्रोडक्टिव ग्रुप स्टडी, यू नो। आप हिस्ट्री करें, आप अपना एग्जामिनेशन करें और अपना टाइमर आपने खुद करना है। अब ऑफिशियली एग्ज़ाम के लिए तो आपके पास हाफ एन आवर है, तो आप हाफ एन आवर से ज़्यादा आपको लगेगा नहीं। आप अगर हाफ एन आवर हर ग्रुप मेंबर को भी दे दें फॉर द केसेस, तो आप आराम से बहुत सारी हिस्ट्रीज ले सकते हैं। करना ये होता है स्मार्ट स्टडी में कि आप हिस्ट्रीज ले लें, हर आधा घंटा डिवाइड कर लें हर डिफरेंट कैंडिडेट ऑफ द ग्रुप के लिए, और फिर आप उसको बारी बारी वाइवा उसका डिस्कस करें। जब आप डिसाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने MNG की हिस्ट्री ली है, आपने CA ब्रेस्ट की हिस्ट्री ली है, या फिर आपने कोलोरेक्टल CA की हिस्ट्री ली है, तो 4 से 5 अगर आपकी हिस्ट्रीज हो गई हैं दिन की, डिफरेंट कैंडिडेट्स ने ले लिए हैं, तो एक हिस्ट्री को, टॉपिक को सिलेक्ट करें और उसकी जिसने हिस्ट्री लिया उससे कहें कि प्रेजेंट द केस। बाकी सारा पैनल वो 3 से 4 लोगों का फिर से अगेन वो एग्जामिनर की तरह आपको सुनेगा। वो बच्चा फिर उस अपने केस को डिस्क्राइब करेगा इन इंग्लिश, क्योंकि अपनी लोकल ज़बान तो आराम से निकल जाती है। जो प्रैक्टिस नहीं होती वर्ड्स में, कभी भी किसी ने मेरा नहीं ख्याल इंग्लिश में प्रेजेंट किए होंगे ट्रेनिंग में, तो इस वजह से ज़रा दिक्कत होती है लोगों को। सो यू प्रेजेंट योर केस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद आपने स्टार्टिंग फ्रॉम दी साइंस एंड सिम्टम्स,
रीसेंट एडवांसेस तक जाके सारा टॉपिक को रिवाइज कर लेना है। जितने आपके पास माइंड्स हैं ग्रुप के अंदर, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, सबकी नॉलेज और अप्रोच अलग है, ठीक है। तो आप लोग एक क्वेश्चन आंसर्स के लिए जो वाइवा बुक्स हैं वो साथ रखेंगे, और हिस्ट्री के लिए जो बुक्स हैं वो अपने साथ रखनी है वार्ड जाते हुए। मेथड्स की बुक को साथ रखना है। वो आपने फिर सवाल जवाब शुरू करने, आपने एक टॉपिक को डिस्कस करना है, घंटा लगाएं, 1.5 घंटा लगाएं, उसको अच्छे से डिस्कस करें कि आपका एक टॉपिक तैयार हो जाए। अब देखने की बात यह है कि सर्जरी के लॉन्ग और शॉर्ट केसेस के टॉपिक्स हैं कितने, सो वो लिस्ट भी मैंने ग्रुप में शेयर कर रखी है। थोड़े बहुत ही टॉपिक्स हैं जो बाज़ात ओवरलैप भी करते हैं कि सेम चीज़ शॉर्ट में भी आई होती है, सेम चीज़ लॉन्ग केस में भी आई होती है, तो वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है कि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपने इस तरह से अगर तैयारी करेंगे तो आपकी टाइम मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी। किट की अपनी तैयारी पूरी रखें, अपने मेथड्स की तैयारी पूरी रखें। फोकस आपका ये होना चाहिए, आई शुड बी डूइंग एवरीथिंग, आई शुड बी डूइंग एवरीथिंग राइट, एंड आई शुड बी डूइंग एवरीथिंग राइट एंड ऑन टाइम, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट 15 मिनट्स की चीज़ है, ठीक है। एग्जाम में जब आपका वाइवा होगा तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। पहला आपका हिस्ट्री एग्जामिनेशन का वाइवा है, देन ये आपका इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट एंड रीसेंट एडवांसेस का वाइवा है। तो जो फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ द वाइवा हैं वो आप कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका जो लास्ट 15 मिनट्स का वाइवा है वो आपका नॉलेज है। वो आपका नॉलेज आप जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे, जितना ज़्यादा डिफरेंट बुक्स को टेली करेंगे, टेल इन अ वे कि आई एम स्टार्टिंग दिस बुक, द अदर पर्सन इज स्टार्टिंग सम अदर बुक, द थर्ड पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम सम अनदर सोर्स। तो हम जब 3-4 लोग डिफरेंट बुक्स के नॉलेज को इकट्ठा बैठ के डिस्कस करेंगे, देन वील डिसाइड समथिंग कि हाँ इसको ये चीज़ ऐसे ही हमने आंसर करनी है। ये बड़ा हेल्पफुल साबित होता है। सो दिस इज़ द वेरी शॉर्ट वर्जन ऑफ द गाइडेंस आई कैन गिव यू क्लिनिकल्स और टॉक्स के लिए, कि अर्ली मॉर्निंग शॉर्ट केसेस, बाकी पूरा दिन लॉन्ग केसेस इन द वार्ड, एंड बाकी शाम में आके आप लोगों ने टॉक्स की तैयारी करनी है। द ग्रुप्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डिफरेंट या डिफिकल्ट केस आपको लगे, उसका पिक्चर लाजमी बनाएं, उसको ग्रुप में शेयर करें, बाकियों को इन्वॉल्व करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो इस केस को कैसे देखते हैं, कैसे डिस्क्राइब करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन करना है, कुछ भी करना है, केस डिस्क्राइब करना है, हमारी हेल्प चाहिए, आई एम ऑलरेडी देयर फॉर यू इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।